नमः संस्कृताय। नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए संस्कृत व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत रिवीजन टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, संस्कृत भाषा में कारक होते हैं 5, 6, 7, 9। बेटा जी, आपको कारक जब पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आपको यह बताया गया है कि संस्कृत भाषा में कारकों की कुल संख्या होती है 6। लेकिन हिंदी भाषा में यदि हम कारक की बात करेंगे तो वहाँ कारकों की संख्या होती है 8। लेकिन जब हम संस्कृत भाषा में कारक की संख्याओं के विषय में अध्ययन करते हैं तो हमें संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 मिलती है, या आप ऐसा समझिए कि संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 होती है। जैसे प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्ण को, तृतीया कर्ण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, सप्तमी अधिकरण में पर, और इसके बाद आपका है संबोधन हे, हो, अरे इत्यादि। तो बेटा जी, जो संबंध है और संबोधन है ये कारक के रूप में संस्कृत भाषा में नहीं माने जाते हैं। अगर हम हिंदी भाषा की बात करेंगे तो ये कारक के रूप में वहाँ गिने जाते हैं, संबंध और संबोधन। इसलिए हिंदी में कारकों की संख्या 8 हो जाती है। लेकिन संस्कृत भाषा में जब हम संबंध और संबोधन की बात करते हैं तो संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, अपितु इन्हें प्रथमा विभक्ति में ही मान लिया जाता है। इसलिए संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या होती है 6। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय ना हो, किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में इस बात को लेकर के कोई अनिश्चितता ना बनी रहे, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 होती है और हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है। तो पहला प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या होती है 5, 6, 7 और 9। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, 6। संस्कृत भाषा में कारक होते हैं 6। प्रश्न नंबर 2 है, 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले को कहते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी, जिस समय आप व्याकरण पढ़ रहे थे उस समय आपको यह बताया गया था कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचन कहते हैं, जैसे रामः अर्थात राम। एक से अधिक 2 संख्याओं का बोध कराने वाले को द्विवचन कहते हैं, जैसे राम और राम अर्थात रामो। अब 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं, जैसे राम, राम और राम अर्थात रामाः। एक वचन के लिए रामः, द्विवचन के लिए रामो और बहुवचन के लिए रामाः का प्रयोग किया जाता है। तो एक संख्या का बोध कराने के लिए एक वचन, एक से अधिक संख्या अर्थात 2 संख्याओं का बोध कराने वाले को द्विवचन और 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। तो प्रश्न हमारा नंबर 2 है कि 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले को कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा बहुवचन। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, बहुवचन। तुम दोनों और तुम सब में पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। जिस समय आपको व्याकरण पढ़ाया जा रहा था उस समय यह भी बताया गया था कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके विषय में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे दोनों, वे सब। जिससे बात की जाती है
उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम दोनों और तुम सब। जो जिससे, जो जिसके विषय में जो बात कहता है वह आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम दोनों और हम सब। यानी जो किसी के विषय में किसी से कोई बात कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इस तरह से प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह, वे दोनों और वे सब। उत्तम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों और तुम सब। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दोनों और हम सब। तथा मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों और तुम सब आपका आता है। तो प्रश्न है कि तुम दोनों और तुम सब में पुरुष है। तो जो आपका विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 1 होगा, मध्यम पुरुष। क्योंकि मध्यम पुरुष में ही तुम दोनों और तुम सब का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, वह, वे दोनों और वे सब में पुरुष हैं। वह, वे दोनों और वे सब में पुरुष हैं। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी जो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा वह है हमारा विकल्प नंबर 2, प्रथम पुरुष। क्योंकि मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम सब होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब होता है। लेकिन प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों और वे सब होता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले को कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी आपने यह पढ़ा था कि संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिनेश, सुरेश इत्यादि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, सीता, गीता, सुनीता। इसी तरह से जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराए और ना ही स्त्री जाति का बोध कराए, अपितु जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, दरवाजा, दीवाल इत्यादि। तो प्रश्न आपका है कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले को कहते हैं। तो जो सही उत्तर है वह हमारा होगा प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 2, स्त्री लिंग। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषा में विभक्तियां होती हैं 5, 7, 8, 9। तो बेटा जी आपने शब्द रूप जिस समय आप पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया गया था कि संस्कृत भाषा में विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसके नीचे किताबों में लिखा रहता है संबोधन। तो बेटा जी संबोधन यह विभक्ति नहीं है। संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही मान लेते हैं। अतः इस तरह से संस्कृत भाषा में विभक्तियों की संख्या कुल होती है 7। तो अतः प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, संस्कृत भाषा में वचन होते हैं 7, 3, 6, 8। बेटा जी जिस समय आपको शब्द रूप पढ़ाया जा रहा था उस समय यह भी बताया गया था कि संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक 2 संख्या का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर 2 सही होगा 3। संस्कृत भाषा में वचन होते हैं 3। प्रश्न नंबर 8 है, रामः पुस्तकम पठति का हिंदी अनुवाद होगा। राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम लिखता है, इनमें से कोई नहीं। तो रामः माने राम, पुस्तकम माने पुस्तक, पठति माने पढ़ता है का हिंदी अनुवाद होगा राम पुस्तक पढ़ता है। अतः प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा माम, अस्मान, अहम, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी जिस समय आपको अस्मत् का शब्द रूप पढ़ाया जा रहा था
तो आपको यह बताया गया था कि अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति एक वचन में माम या माँ, द्विवचन में आवाम या नौ, बहुवचन में अस्मान या नह। इसी तरह से तृतीय विभक्ति एक वचन में मया, द्विवचन में आवाभ्याम, बहुवचन में अस्माभि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मह्यम या में, द्विवचन में आवाभ्याम या नौ, बहुवचन में अस्मभ्यम या नह। पंचमी विभक्ति एक वचन में मत, द्विवचन में आवाभ्याम, बहुवचन में अस्मत्। षष्ठी विभक्ति की एक वचन में मम या में, द्विवचन में आवयोः या नौ, बहुवचन में अस्माकम या नः। सप्तमी विभक्ति एक वचन में मई, द्विवचन में आवयोः और बहुवचन में अस्मासु। हमने आपको बताया था इस तरह से। तो जो आपका प्रश्न है कि अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा, तो प्रथमा विभक्ति अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनता है आपका अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा, अहम। तो अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप अहम होगा। प्रश्न नंबर 10, अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप होगा। तो अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है आपका अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, वयम। तो अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप वयम होगा। प्रश्न नंबर 11, अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा। आवाभ्याम, मया, अस्माभि, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी, इसमें अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप पूछा गया है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में अस्मत् शब्द का शब्द रूप बनता है मया, द्विवचन में आवाभ्याम, बहुवचन में अस्माभि। लेकिन विकल्प में जो है आपका दिया हुआ है विकल्प नंबर 2 में मया, अतः प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, मया शब्द। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप होगा। मत, आवाभ्याम, अस्मत्, इनमें से कोई नहीं। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनता है मत, द्विवचन में आवाभ्याम, बहुवचन में अस्मत्। और तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 का अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप होगा अस्मत्, अतः विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 13, अस्मत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा मई, आवयोः, अस्मासु। तो अस्मत् शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है आपका मई, द्विवचन में आवयोः और बहुवचन में अस्मासु रूप बनता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 1 मई सही होगा। प्रश्न नंबर 14, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप होगा मम, आवयोः, अस्माकम, इनमें से कोई नहीं। तो अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनता है आपका मम, द्विवचन में आवयोः और बहुवचन में अस्माकम। अतः प्रश्न नंबर 14 का अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप होगा अस्माकम, अतः विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 15, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप होगा अस्मभ्यम, आवाभ्याम, में। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में अस्मत् शब्द का रूप होगा। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है मह्यम या में, द्विवचन में आवाभ्याम अथवा नौ, बहुवचन में अस्मभ्यम अथवा नः। तो हमारा जो सही विकल्प है वह होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप विकल्प नंबर 1 अस्मभ्यम। अस्मभ्यम शब्द या अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप है, अतः प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 16, युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा त्वाम, त्वम, युवाम, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी, आपको युष्मत् शब्द रूप जिसमें पढ़ाया जा रहा था तो आपको युष्मत् शब्द रूप बताया गया था कि युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में त्वाम या त्वया, द्विवचन में युवाम या वाम, बहुवचन में युष्मान या वह।
तृतीया विभक्ति एक वचन में त्वया, द्विवचन में युवाभ्याम और बहुवचन में युष्माभि। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तुभ्यम या ते, द्विवचन में युवाभ्याम या वाम, बहुवचन में युष्मभ्यम या वह। इसी तरह से पंचमी विभक्ति एक वचन में त्वत्, द्विवचन में युवाभ्याम, बहुवचन में युष्मत्। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तव या ते, द्विवचन में युवयोः या वाम, बहुवचन में युष्माकम या वह। सप्तमी विभक्ति एक वचन में त्वयि, द्विवचन में युवयोः और बहुवचन में युष्मासु शब्द रूप बनेगा। तो प्रश्न नंबर 16 में कि युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा, तो युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप आपका होगा त्वम, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम शब्द रूप बनता है। अतः प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 17, युष्मद् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप होगा युष्मान, यूयम, त्वाम। तो युष्मद् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वाम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में युष्मान बनता है। अतः युष्मद् शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप होगा युष्मान। अतः 17वें प्रश्न का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा युवयोः, तव, युष्मत्, इनमें से कोई नहीं। युष्मद् शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तव, द्विवचन में युवयोः और बहुवचन में युष्माकम। अतः युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा तो, अतः प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 19, खाद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में धातु रूप होगा। बेटा जी, सीबीएसई बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम में खाद धातु रूप निर्धारित किया है। तो खाद धातु रूप के लट लकार के अंतर्गत आपका प्रथम पुरुष में खादति, खादता, खादंती, मध्यम पुरुष में खादसि, खादता, खादत, उत्तम पुरुष में खादामि, खादावह, खादामा यह धातु रूप बनता है। तो खाद धातु लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का धातु रूप होगा खादंती, विकल्प नंबर 3, क्योंकि लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में खादति, द्विवचन में खादतः और बहुवचन में खादंती बनता है। अतः खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में खादंती धातु रूप होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 20, खाद धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में धातु रूप होगा खादति, खादसी और खादाम। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में एक आपका रूप बनता है खादसी, द्विवचन में खादथा और बहुवचन में खादत। अतः प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 खादसी सही होगा। प्रश्न नंबर 21, लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको बेटा जी धातु रूप पढ़ाते समय यह भी बताया गया था कि लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं, लंग लकार को हिंदी में भूतकाल या अतीत काल कहते हैं, लोट लकार को हिंदी में आज्ञा या आदेश अर्थ में प्रयोग किया जाता है, विधिलिंग लकार को हिंदी में विधि या संभावना के या चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। भविष्यत काल को क्या कहते हैं? लिट लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार, इनमें से कोई नहीं। तो लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। भविष्यत काल को लिट लकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, अतीत काल को कहते हैं लट लकार माने वर्तमान काल, लिट लकार माने भविष्यत काल, दोनों हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी यहाँ जो आपका लंग लकार है वह अतीत काल को कहते हैं, यानी भूतकाल को लंग लकार कहा जाता है, लेकिन लंग लकार विकल्प में यहाँ नहीं दिया है। अतः आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24, खाद धातु का अर्थ है खाली, खाना, खजूर, इनमें से कोई नहीं। तो खाद धातु का जो सही अर्थ है वह है खाना। खाना के अर्थ में खाद धातु का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 25, रामा गृहम गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा राम जाता है,
राम पढ़ता है, राम सोता है, इनमें से कोई नहीं। रामः माने राम, गृहम माने घर, गच्छति माने जाता है। राम घर जाता है, यह इसका हिंदी अनुवाद है। और यहाँ विकल्प में हम देखते हैं तो यहाँ कहीं भी जो है राम घर जाता है यह नहीं दिया है। अतः हमारा प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित हल करना सीखा। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।